साथियों, आज बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। और ये सीरीज़ नंबर 1 है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी यूजीसी नेट और आईएएस पीसीएस के मेंस लिखने में। हिस्ट्री में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये जो शुरुआत होती है आपकी विजयनगर साम्राज्य की, ये शुरुआत होती है जिस समय दिल्ली पर शासन हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो तुगलक के सामने दक्षिण में जो विद्रोह हुए और विद्रोह करने का जो परिणाम आया वो एक विजयनगर साम्राज्य के रूप में आया। मोहम्मद बिन तुगलक खुद दक्षिण अभियान में जाता है और वो उन विद्रोहों को दबाने के लिए वहाँ कार्य करता है। वहाँ से वह 2 अधिकारी हरिहर और बुक्का को, जो कामपिल्ले के थे, उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले आता है। लेकिन कुछ समय बाद कामपिल्ले के उन दोनों अधिकारियों को वापस उन विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा जाता है। बादशाह इस बात पर सहमत हो जाता है कि ये काफ़ी वीर पुरुष हैं, और जब वे वहाँ जाते हैं तो वो विद्रोह को दबाने में सफल भी हो जाते हैं कामपिल्ले में। लेकिन वो उसी समय एक विद्यारण संत के संपर्क में आ जाते हैं और विद्यारण संत उनसे ये कहता है कि आप काफ़ी वीर पुरुष हो और आप ही स्वयं क्यों नहीं एक स्वतंत्र राज्य बना लेते। इस तरह से हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देते हैं और विजयनगर का एक उदय एक हिंदूवादी साम्राज्य के रूप में हो जाता है। इसी मत पर अधिकतर इतिहासकारों का रुझान है। इसके बाद सबसे पहले हरिहर जब राजा बनते हैं तो हरिहर वहाँ सबसे पहले जो द्वार समुद्र था, जो होयसलों का साम्राज्य था, उसको इसमें मिलाते हैं। द्वार समुद्र एक ऐसा साम्राज्य था दक्षिण में जो इन उत्तर वाले जो शासक उत्तर में राज्य कर रहे थे उनके अधीन नहीं था। वही एक द्वार समुद्र राज्य स्वतंत्र रह गया था दक्षिण में। तो उसको पहली बार मिलाने का जो कार्य किया था वो विजयनगर साम्राज्य में हरिहर ने ही किया था। ये बात काफ़ी विस्तार से भी पूछी जाती है नेटवर्क परीक्षा में। तो यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। उसके बाद फिर दूसरा इन्होंने फिर मदुरै को मिलाया और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तो बढ़ गया, लेकिन उत्तर में ये इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि उत्तर में एक बहमनी राज्य वहाँ उस समय तक बन चुका था, क्योंकि बहमनी राज्य की स्थापना भी 1347 में हो गई थी। इस तरह से ये दक्षिण में 2 राज्य, 1336 में विजयनगर साम्राज्य और 1347 में बहमनी, तो दोनों दक्षिण में ये राज्य बन गए थे। अब बहमनी और आपके ये विजयनगर साम्राज्य दोनों के बीच में टकराव होने लगता है, और टकराव की शुरुआत होती है वो रायचूर के किले को कब्जाने के रूप में होती है। क्योंकि रायचूर जो भाग था, बीच में रायचूर का किला भी था कृष्णा नदी के मुहाने पर, तो वहाँ ये किला काफ़ी समृद्ध था क्योंकि उपजाऊ ज़मीन थी। तो उसमें इनकी ये शुरुआत होती है, और ये शुरुआत कम से कम 150-200 साल तक चलती है। रायचूर विवाद काफ़ी बड़ा विवाद है, और ये विवाद इनका 150-200 सालों तक चला। और मेन जो विवाद था वो रायचूर विवाद के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो यहाँ पर संगम जो थे, इन हरिहर बुक्का के पिताजी के नाम पर संगम वंश का उदय होता है। और संगम वंशी एक ऐसा वंश था जिसने सबसे अधिक विजयनगर साम्राज्य में शासन किया, क्योंकि इस वंश की शुरुआत 1336 से होकर और 1485 तक होती है। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 150 साल तक ये शासन करते हैं। बाकी जो सबसे कम किया वो साल उन्होंने कम किया, 1485 से मात्र 1505 तक, 20 साल केवल। उसके बाद फिर ताल उन्होंने किया 5 से 1472 तक, 1405 से 72 तक।
और इस ताल में ही कृष्णदेव राय एक महान राजा हुए। उसके बाद फिर अरिकमेटू जो चौथे उन्होंने किया। इस तरह से ये 4 वंश इसमें आते हैं और चारों वंशों ने बारी बारी से विजयनगर साम्राज्य में शासन किया। तो हरिहर के बाद में फिर उनका भाई बुक्का, उन्होंने शासन किया 1354 से 77 तक। और हरिहर बुक्का के बाद फिर हरिहर द्वितीय के नाम से शासन किया 1400 उसमें 77 से और थोड़ा 1377 से आगे। उसके बाद इसी में क्रम आगे चलते हुए फिर देवराय इसी में राजा हुए। और देवराय एक ऐसे राजा थे कि उन्हीं के शासन में अब्दुल रज्जाक नाम का व्यक्ति विजयनगर में आता है और विजयनगर को वो काफ़ी समृद्ध बताता है। देवराय के बाद में मल्लिकार्जुन और मल्लिकार्जुन के बाद फिर विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो था वो अंतिम शासक हुआ है इस संगम वंश का। उसके बाद फिर साल्व आ जाता है, क्योंकि साल्व भी जो था ये सेनापति था, इनके कई युद्धों में इसने भाग लिया। साल्व इतना वीर था कि उसने जरासे से समय में ही अपने 15-20 साल के कार्यकाल में 24 युद्ध लड़े थे। तो इसीलिए फिर उसकी वीरता को देखते हुए साल्व को ही राजा बना दिया जाता है। इसीलिए साल्व वंश का शुरुआत होती है और साल्व वंश आपके 1485 से 1505 तक वो चलता है। उसके बाद फिर ताल्व आ जाता है और ताल्व जिसमें वीर नरसिंह और वीर नरसिंह के जो एक परिवार में ही भाई थे वो कृष्णदेव राय, काफ़ी महान राजा हुए कृष्णदेव राय। आमुक्तमाल्यद में उनका वर्णन काफ़ी स्पष्ट मिलता है। और कृष्णदेव राय की दूसरी विशेषता ये थी कि उन्होंने कोविलकुंडा का जो युद्ध था वो भी किया। वो इसी बार 2024 में नेट पर पूछा भी गया क्वेश्चन। तो कृष्णदेव राय एक ऐसे राजा थे जिन्होंने विवाह कर को समाप्त किया, विवाह कर नहीं लिया था उन्होंने। और स्त्रियों की दशा जो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि शिक्षा देने के लिए वहाँ पर कोई ऐसा माध्यम नहीं था। और कृष्णदेव राय काफ़ी समृद्धि की ओर उसको ले गए विजयनगर को। विजयनगर हिंदूवादी राज्य बोला जाता था, क्योंकि बाबर ये कहते हैं कि केवल मेरे कार्यकाल में 2 ही राज्य यहाँ हिंदूवादी थे, एक दक्षिण में विजयनगर और उत्तर में राजस्थान में मेवाड़।